गुड मॉर्निंग दोस्तों आज हम लोग देखेंगे यूडिटेरिया का बिहार वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन, यानी हम लोग बिहार स्पेशल देखेंगे। और इसमें जो दिया हुआ दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हैं, ये जो दिया हुआ है आपको बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार एसआई एवं बिहार के अन्य सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। इसमें जो है 37 प्रैक्टिस सेट के रूप में दिया हुआ है और बजट 2022-23 एवं आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 भी दिया हुआ है। जनगणना एवं नवीन वन रिपोर्ट भी दिया हुआ है और बीपीएससी सीडीपीओ प्रीवियस ईयर प्रश्न सहित भी इसमें आपको दिया हुआ है। तो ये बहुत ही मज़ेदार बुक है दोस्तों, और इसको परीक्षा में देख करके ही जाइएगा। तो आइए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आज का मोटिवेशन कोट्स देख लेते हैं। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। जी हाँ दोस्तों, मजबूरियों को हमें नहीं कोसना है और हमें जो है 21 सितंबर मान करके ही अपनी परीक्षा की तैयारी करनी है। तो आइए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये प्रैक्टिस सेट 1 है और स्टार्ट करते हैं। बिहार के किस भाग में सर्वप्रथम पूरा पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए हैं? तो यानी पूरा पाषाणकालीन औजार बिहार के किस भाग में प्राप्त हुए हैं? तो दक्षिण भाग में प्राप्त हुए हैं, दक्षिण भाग में प्राप्त हुए हैं। बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्य के स्रोत है? तो अथर्ववेद है, अथर्ववेद है। नेक्स्ट है, बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाई थी? तो ये गिरिब्रिज में बनाई थी, गिरिब्रिज में बनाई थी। नेक्स्ट है, मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों का सहयोग प्राप्त होता है? तो 4 समितियों का सहयोग प्राप्त होता है। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ किया गया था? तो पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम सुरफुद्दीन यहया मेनरी का दरगाह कहाँ स्थित है? तो बिहार शरीफ में स्थित है। नेक्स्ट है, तुगलक काल के समय में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो बिहार शरीफ में तुगलक काल की राजधानी थी। मिथिला के कर्नाट वंश के शासक की राजधानी कहाँ थी? तो सिमरावगढ़ में कर्नाट वंश की राजधानी थी। नेक्स्ट है, इब्राहिम लोधी के शासन काल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो दरिया खा नुहानी ने विद्रोह किया था। खिलजी वंश के समय के कुछ सिक्के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? तो भोजपुर से प्राप्त हुए हैं। वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ है? तो फारूक सियर है। नेक्स्ट है, बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान था? तो ये बलबन है। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर की राजधानी बनाया? तो मीर कासिम है, मीर कासिम ने मुंगेर को राजधानी बनाया था। बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता का सक्रिय योगदान रहा? तो ये सच्चिदानंद जी का सक्रिय योगदान रहा। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह पहले सत्याग्रही थे। पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? तो ये अगस्त 1942 में हुआ था, अगस्त 1942 में हुआ था। बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्व कौन थे? तो कुंवर सिंह थे। नेक्स्ट है, बिहार में हुए नोनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? तो ये आपको 1, 2 और 4 यानी सारण, वैशाली और पूर्णिया, सारण, वैशाली और पूर्णिया जिला जो है नोनिया विद्रोह से प्रभावित था। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के दौरान हुए नसबंदी आंदोलन में बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रभावित था? तो इसका हो जाएगा आपको उपयुक्त 1 से अधिक, यानी शाहाबाद, गया, पटना, चंपारण, यानी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देख लेते हैं, बिहार में किसान आंदोलन
को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो ये भी हो जाएगा आपको उपयुक्त। एक से अधिक यानी स्वामी सहजानंद दिए थे और कार्यानंद शर्मा दिए थे और राहुल संकीर्त्यान दिया था और यदुनंदन शर्मा भी दिए थे। ठीक है। बिहार में कौमी सेवक दल का स्थापना हुआ था। कौमी सेवक दल का स्थापना हुआ था, तो ये हुआ था 27 नवंबर 1921। 27 नवंबर 1921। मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र था, तो पटना भागलपुर में मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र था। नेक्स्ट है, बिहार में पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो ये पुर्तगाल थे। नेक्स्ट है, बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष थे, तो ये मजरूल हक थे। देशेर कथा के लेखक थे, तो सखराम गणेश देवस्कर थे। नेक्स्ट है, बिहार प्रांत का गठन कब किया गया था? बिहार प्रांत का गठन कब किया गया था? तो 22 मार्च 1912 को बिहार प्रांत का गठन किया गया था। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? तो अनुच्छेद 164 के द्वारा राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, अनुच्छेद 164। आइए नेक्स्ट देखते हैं, राज्य का वास्तविक प्रधान निम्न में से कौन होता है? तो ये होता है आपको मुख्यमंत्री। पंचायत राज्य संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? तो ये बिहार था। नेक्स्ट है, बिहार विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो 203 है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता पश्चात बिहार में पहला चुनाव कब कराया गया था? तो 1952 में चुनाव पहली बार कराया गया था। बिहार के किस जिला में सामेश्वर की पहाड़ी स्थित है? तो पश्चिमी चंपारण में सामेश्वर की पहाड़ी स्थित है। विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है, आपातकाल के समय किसी भी राज्य में विधानसभा की अवधि कब तक बढ़ाई जा सकती है? तो 6 माह के लिए बढ़ाई जा सकती है। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो 1967 से 69। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में की ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या की प्रतिशत क्रमशः क्या थी? तो ये थी आपको 88.7% एवं 11.3%। ठीक है, 88.7% आपकी थी ग्रामीण का और शहरी था 11.3%। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत में तीसरे स्थान पर है। पहले तथा दूसरे स्थान पर कौन राज्य है? तो ये है उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र है पहले एवं दूसरे स्थान पे, ध्यान रखेंगे। बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट है, बिहार की प्रथम चीनी मिल मढ़ौरा यानी सारण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1904 में की गई थी। नेक्स्ट है, बिहार का कौन सा जिला पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो शिवहर जो है पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। बिहार के किस क्षेत्र में धरवाड़ चट्टानें पाई जाती है? तो दक्षिण पूर्व में धरवाड़ चट्टानें पाई जाती है। गंगा के मैदानी क्षेत्र को पुरानी कछारी मिट्टी निम्न में से कौन सा से जाना जाता है? तो ये बांगर को जो है कछारी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी मीटर है? तो ये है 53 मीटर है। बिहार राज्य की भू आकृति निम्न में से सामान्यतः किस प्रकार की है? तो ये आयताकार है। ध्यान रखेंगे, बिहार की भू आकृति आयताकार है। नेक्स्ट है, कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु को किस प्रकार विभाजित किया गया है? तो CWG में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार की अधिकांश भाग निम्न में किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है? तो ये कछारी मिट्टी से आच्छादित है।
बिहार के कितने प्रमंडलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो ये होती है 7 प्रमंडलों से गंगा नदी प्रभावित होती है। कोलकाता जल प्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये नवादा जिले में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में कौन सा जलकुंड राजगीर में स्थित नहीं है? तो लक्ष्मण कुंड जो है, लक्ष्मण कुंड जलकुंड जो है राजगीर में स्थित नहीं है। बिहार के किस जिले को मक्का का घर कहा जाता है? बेगूसराय को मक्का का घर कहा जाता है। आइए यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आंसर की दिया हुआ है तो आप मिला भी सकते हैं। आइए नेक्स्ट सेट स्टार्ट करते हैं। बक्सर युद्ध के पश्चात बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया था? तो ये शाह आलम द्वितीय ने प्रदान किया था। नेक्स्ट है, दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया था? तो 25 जुलाई 1857 को किया था। नेक्स्ट है, बिहार के किस जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी? तो ये सारण जिले के लोग जो है नंगी हड़ताल किए थे। बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री प्रांतीय सरकार का प्रधान कौन थे? तो महमूद यूनिस जो है प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री थे, मोहम्मद यूनिस, ध्यान रखेंगे। 1934 ईस्वी में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव जो है बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष थे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र जो 1874 ईस्वी में पटना में प्रकाशित हुआ वो है बिहार बंधु है। 1857 के क्रांति के समय पटना का कमिश्नर कौन था? तो बिलियर टेलर। बिहार के किस स्थान से गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह शुरू किया था? तो ये चंपारण से अपना प्रथम सत्याग्रह शुरू किए थे। नेक्स्ट है, 1912 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाकी पूर्व अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो ये RN माधोलकर ने किए थे 1912 में। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो पटना में प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में पटना में हुआ था। नेक्स्ट है, बख्तियार खिलजी के आक्रमण किस पाल वंशीय शासक के कार्यकाल में हुआ था? तो ये हुआ था आपको इंद्रधूमन पाल के शासनकाल में बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ था, ध्यान रखेंगे, इंद्रधूमन पाल के शासन में। इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? तो ये किया था हिसामुद्दीन एवाज को पराजित करके बिहार पर अधिकार कर लिया था, हिसामुद्दीन एवाज को। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? तो दाऊद खां कर्रानी था। आईने अकबरी के अनुसार बिहार कितने सूबे सरकार में विभक्त था? तो ये 7 सूबे सरकार में विभक्त था, ध्यान रखेंगे, 7 सूबे सरकार में विभक्त था। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था? तो ये हुआ था आपको 16 फरवरी 1921 को हुआ था। नेक्स्ट है, बिहार विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है? तो तैत्तिरीय ब्राह्मण में मिलता है, इसका आंसर हो जाएगा आपको शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शासक के समय शुरू हुआ था? तो ये बिंबिसार के शासक के समय शुरू हुआ था। मौर्य काल के समय मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? तो पर्ण के नाम से जाना जाता है। गर्गी संहिता में पाटलिपुत्र और यवनों के आक्रमण का उल्लेख है, यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में गर्गी संहिता यवनों का आक्रमण का उल्लेख हुआ था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशीय राजा ने करवाई थी? तो ये धर्मपाल ने करवाया था। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था? तो ये इल्तुतमिश ने किया था।
नेक्स्ट है बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार में कब हुआ था? तो 1198 में हुआ था। 1198 में बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है किसने बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया था? तो शेरशाह ने बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया था, शेरशाह ने। बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो ये राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो है बिहार छात्र परिषद का गठन किया गया था। निम्नलिखित में कौन बिहार का मुख्य खाद्यान्न फसल है? तो चावल, गेहूं, मक्का जो है बिहार का मुख्य खाद्यान्न फसल है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। घोंघा झील बिहार के किस जिले में स्थित है? घोंघा झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो कटिहार में स्थित है, कटिहार में स्थित है। नेक्स्ट है हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किस नदी को अपवित्र या अशुभ माना जाता है? तो इसमें कर्मनाशा को जो है अशुभ माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है, 94,163 किलोमीटर। नेक्स्ट है बिहार के किस क्षेत्र में विंध्य चट्टानें पाई जाती हैं? तो दक्षिण पश्चिम में विंध्य चट्टानें पाई जाती है। निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी में कॉप का बहुलता पाई जाती है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी में कॉप की बहुलता पाई जाती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी में। बिहार में लौटता मानसून प्रारंभ हुआ था? तो अक्टूबर मध्य में लौटता मानसून प्रारंभ हुआ था, अक्टूबर मध्य, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस नदी को नारायणी तथा सदानीर के नाम से जाना जाता है? तो ये गंडक नदी को सदानीर या नारायणी के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में कौन फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? तो ये बोई जाती है आपको चावल, सर्वाधिक क्षेत्र में चावल बोई जाती है। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो पश्चिमी चंपारण में उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था? तो 1991 में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में 1991 में शामिल किया गया था। दलदली मिट्टी की बहुलता बिहार के किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी किशनगंज और वैशाली, सुपौल, अररिया में भी दलदली मिट्टी पाई जाती है। त्रिवेणी नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो 1904 में त्रिवेणी नहर का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है? तो ये रोहतास में चूना पत्थर पाया जाता है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का शिशु लिंग अनुपात 0:6 आयु कितनी है? तो ये 935 है, 935 है। बिहार का औसत वर्षा है 112 सेंटीमीटर, बिहार का औसत वर्षा है। नेक्स्ट है वर्तमान में बिहार का अनुमंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो 101 अनुमंडलों की संख्या है। राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक शक्ति किसमें निहित है? तो मुख्यमंत्री में राज्य की कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है। जहानाबाद से अलग करके बिहार के 38 जिले के रूप में अरवल को कब स्थापित किया गया? तो 201 में अरवल को स्थापित किया गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों के गठन की बात की गई है? तो 243 बी में पंचायतों के गठन की बात की गई है। किस राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्यपाल के द्वारा जो है महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है बिहार में जब पहली बार राष्ट्र शासन लागू किया गया उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो ये थे नित्यानंद कानूनगो थे। बिहार का राजकीय पक्षी है? तो बिहार का राजकीय पक्षी है गौरैया राजकीय पक्षी है। ग्राम पंचायत का प्रधान होता है? मुखिया जो है ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। नेक्स्ट है किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करने का अधिकार है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक जो है, उपयुक्त में से कोई नहीं, ध्यान रखेंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये जो है राज्यपाल राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति करता है। यहाँ पे आप
आंसर मिला सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, प्रैक्टिस नंबर 3 देखते हैं। झारखंड विभाजन के पूर्व बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों की संख्या क्रमशः कितनी थी? वो थी 54 से 22, 54 एवं 22 थी। ठीक है। बिहार में अब कुल कितने बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो 8 बार बिहार में जो है राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है, 8 बार। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है? तो राष्ट्रपति जो है राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है और यही नियुक्ति भी करता है, ध्यान रखेंगे। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में कौन करता है? तो ये मुख्यमंत्री जो है राज्य में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है। ठीक है। 4 के बी, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है? तो यह है अनुच्छेद 165। अनुच्छेद 165 में भारतीय संविधान के महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय निम्न में से कौन करता है? तो विधानसभा अध्यक्ष जो है करता है, विधानसभा का अध्यक्ष करता है। निम्नलिखित में कौन बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक रहे? तो सतीश प्रसाद सिंह जो है सबसे कम समय तक रहे। दिए गए विकल्पों में सबसे कम जिला वाला प्रमंडल कौन सा है? तो ये भागलपुर जो है सबसे कम जिला वाला प्रमंडल है। नेक्स्ट है, किस राज्य का वैधानिक प्रधान कौन होता है? किसी राज्य का वैधानिक प्रधान कौन होता है? तो राज्यपाल जो है वैधानिक प्रधान होता है। बिहार में लोकसभा हेतु कितने सीट अनुसूचित जातियों के आरक्षित है? तो 6 सीट जो है अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है। उर्दू भाषा को दूसरी राज्य भाषा के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो बिहार जो है उर्दू भाषा को दूसरी राज्य भाषा के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो ये देते हैं जिला दंडाधिकारी को अपना त्यागपत्र देते हैं, जिला दंडाधिकारी को। नेक्स्ट है, बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है? तो ये किशनगंज जो है बिहार नेपाल तथा पश्चिम बंगाल से जो है दोनों से सीमा साझा करता है, किशनगंज। किस भारतीय राज्य के साथ नेपाल सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो बिहार जो है नेपाल से सबसे ज़्यादा लंबा सीमा साझा करता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन बिहार का सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो ये सामेश्वर श्रेणी जो है सबसे सर्वोच्च पर्वत चोटी है, सामेश्वर श्रेणी जो पश्चिम चंपारण में पड़ता है, ध्यान रखेंगे। बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो किशनगंज में सबसे अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट है, बिहार में आपदा प्रबंधन हेतु सेंदाई फ्रेमवर्क को कब लागू किया गया था? तो ये 2015 में सेंदाई फ्रेमवर्क को लागू किया गया था आपदा प्रबंधन हेतु। नेक्स्ट है, बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है? तो पूर्णिया जिला जो है जूट उत्पादन में अग्रणी है। गंगा के दक्षिण भाग में मैदानों में कौन सा सी मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है? तो केवला मिट्टी जो है मुख्य रूप से पाई जाती है, केवला मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है। कर्मनासा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी से मिलता है? तो चौसा के निकट जो है कर्मनासा नदी गंगा नदी में मिलता है, चौसा के निकट, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो बेगूसराय में कांवर झील जो है स्थित है। निम्नलिखित में कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित नहीं है? तो गौमुख कुंड जो है मुंगेर में स्थित नहीं है, गौमुख कुंड जो है मुंगेर में स्थित नहीं है। बाकी सीता कुंड, रामेश्वर कुंड और ऋषि कुंड जो है मुंगेर में स्थित है, ध्यान रखेंगे। सीता कुंड, रामेश्वर कुंड और ऋषि कुंड मुंगेर में स्थित है, गोमुख कुंड जो है मुंगेर में स्थित नहीं है। राजपुर नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो कोसी में राजपुर नहर परियोजना स्थित है। नेक्स्ट है, 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है? तो शेखपुरा जो है सबसे छोटा जिला है, शेखपुरा।
बिहार के किस जिले का महिला साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है? तो सहरसा का जो है महिला साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है, सहरसा का। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये हरिसिंह देव थे। कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरिसिंह देव थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में किस पाल शासक की राजधानी मुंगेर बिहार थी? तो देवपाल की राजधानी जो है मुंगेर बिहार थी, देवपाल की। दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करने वाला सुल्तान था? तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है जामा मस्जिद का निर्माण करने वाला सुल्तान था। ठीक है, दरभंगा में इसने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया, मोहम्मद बिन तुगलक। शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किसकी सहायता प्राप्त की थी? तो चेरो शासकों की सहायता प्राप्त की थी शेर शाह ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया? तो दरिया खान नुहानी का जो है प्रभाव प्राप्त किया था। चौसे के युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को कब पराजित किया था? तो 26 जून 1539। शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था? तो सासाराम में शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था। नेक्स्ट है, शेर शाह ने अपना शासनकाल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण कराया तथा पुनः इस नगर को राजधानी के रूप में विकसित किया, इसका चर्चा है? तारीखे दाऊद में इसका चर्चा है, तारीखे दाऊद में इसका चर्चा है। अकबर ने 1580 में बिहार में किसे गवर्नर सूबेदार नियुक्त किया? तो खान ए खानाम का नियुक्त किया था सूबेदार के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किस मुगल शासक के समय बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ? तो अकबर के समय में सर्वाधिक विद्रोह हुआ था बिहार में। सिख धर्म का प्रवर्तक गुरु नानक देव के निम्न में से बिहार के किस श्रेणी का भ्रमण किया था? तो उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई भी नहीं। ठीक है, आइए देखते हैं, इन्होंने मुंगेर में और भागलपुर और पटना में भी इन्होंने भ्रमण किया था, तो एक से अधिक हो जाएगा। मुगल शासक फर्रुखसियार ने अंग्रेज को बिहार एवं बंगाल में व्यापार करने के लिए किस वर्ष स्वतंत्रता प्रदान की थी? तो 1717 में स्वतंत्रता प्रदान की थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, किस मुगल शासक के शासनकाल में अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो शाहजहां के समय में अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी, शाहजहां के समय। अंग्रेजों को की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चार्नाक कब बना था? जॉब चार्नाक कब बना था? तो 1664 ईस्वी में जॉब चार्नाक बना था। अंग्रेजों की फैक्ट्री का प्रधान जॉब चार्नाक 1664 में बना था, ध्यान रखेंगे। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री है? तो रॉल्फ फिच जो है बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री है, रॉल्फ फिच। आइए नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 16 दिसंबर 1916 में। 16 दिसंबर 1916 में होम रूल लीग का स्थापना हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो पटना में 27वां अधिवेशन जो है पटना में हुआ था। ठीक है, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में किसे फांसी की सजा हुई थी? तो खुदीराम बोस को जो है मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में फांसी की सजा खुदीराम बोस को हुई थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, चंपारण में कृषि की स्थिति के जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष थे? तो ये एफ.जी. सलाई थे। बिहार आने वाले निम्नलिखित चर्चित विदेशी यात्रियों में से सबसे पहली यात्री कौन था? तो ये मैगस्थनीज थे। 24वें तीर्थकार महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में 24वें तीर्थकार महावीर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, अशोक के स्तंभ लेखों में निम्न में कौन सा बिहार में स्थित नहीं है? तो टोपरा जो है बिहार में स्थित नहीं है, बाकी लौरिया औरेराज और लौरिया नंदगढ़ और रामपुरवा यह अशोक का स्तंभ लेख है, जो बिहार में स्थित है, टोपरा नहीं है। कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपना दरबार में आश्रय दिया था? तो अश्वघोष को। कनिष्क ने पाटलिपुत्र में अश्वघोष को अपने दरबार में आश्रय दिया था, कनिष्क, ध्यान रखेंगे। तृतीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने किया था? तो ये किया था आपको मोगलोपुत्र तीस ने किया था। मोगलोपुत्र तीस
जो है तृतीय बौद्ध संगीत का अध्यक्षता किया था, और किसके शासनकाल में, तो अशोक के शासनकाल में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, हर्यक वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का उदय हुआ था, तो शिशुनाग वंश का उदय हुआ था। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश का उदय हुआ था। यहाँ से आप अपना जो है आंसर मिला भी सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिस सेट 4। शिशुनाग ने किसे पराजित कर शिशुनाग वंश की स्थापना किया था, तो ये किया था आपको नागदशक को पराजित कर शिशुनाग वंश का स्थापक किया था शिशुनाग, ध्यान रखेंगे नागदशक। पाटलिपुत्र को मगध की स्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था, तो कालशोक ने पाटलिपुत्र को मगध की स्थायी राजधानी के रूप में कालशोक ने स्थापित किया था। नेक्स्ट है, बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित, एक मिनट, बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित के अनुसार कालशोक की हत्या चाकू मारकर किसने किया था, तो ये किया था महापद्मानंद ने किया था। नेक्स्ट है, अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार शिलाकंटक तथा रथमुसल जैसा नवीन शस्त्रों का प्रयोग किया था, तो ये वज्जी जो है वज्जी के में किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा महाजनपद गणतंत्र था, तो वज्जी जो है महाजनपद गणतंत्र था। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य बिहार में कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो मुंगेर एवं नालंदा में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य मुंगेर एवं नालंदा से प्राप्त हुए हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, बिहार सहित पूर्व भारत में आर्यों का आगमन हुआ था, तो उत्तर वैदिक काल में पूर्व भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। नेक्स्ट है, 11 अगस्त 1942 को पटना में हुए सचिवालय गोलीकांड में निम्न में से कौन सा व्यक्ति शामिल नहीं है, आइए एक मिनट, ते हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का लिंग अनुपात सर्वाधिक है, तो गोपालगंज का लिंग अनुपात सर्वाधिक है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारत राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश में बिहार का स्थान कौन सा है, तो ये छठा जो है बिहार का स्थान है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन बिहार के प्रथम राज्यपाल थे, तो जयराम दास दौलत राम जो है प्रथम राज्यपाल थे। प्रसिद्ध सीताकुंड का संबंध किस जिले से है, तो मुंगेर से। प्रसिद्ध सीताकुंड का प्रसिद्ध जिले से है, मुंगेर से, ध्यान रखेंगे। बिहार के किस जिले में तराई मिट्टी का सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है, तो पश्चिम चंपारण में तराई मिट्टी का सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है, पश्चिम चंपारण में। नेक्स्ट है, किस लोक नृत्य का संबंध बिहार से नहीं है, तो ये है सतरिया से, जो है सतरिया नृत्य से जो है लोक नृत्य से बिहार से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है, रामधारी सिंह दिनकर का संबंध किस जिले से था, तो बेगूसराय से रामधारी सिंह दिनकर का संबंध बेगूसराय से है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत बिहार में लड़की के परिवार वाले को शादी के समय कितनी राशि सहायता के रूप में दी जाती है, तो 5,000 रुपया सहायता के रूप में दी जाती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में जल परिषद की कुल संख्या कितनी है, तो 38 जिला परिषद की संख्या है, जिला परिषद है दोस्तों, जिला परिषद की कुल संख्या 38 है, ध्यान रखेंगे। पटना नगर निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 1952 ईस्वी में पटना नगर की स्थापना की गई थी। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता को विधानसभा में बोलने तथा कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है परंतु मत देने का अधिकार नहीं है, तो अनुच्छेद 177 के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य विधानमंडल के अंग होते हैं, तो राज्य विधानमंडल के अंग होते हैं इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। राज्य उच्च न्यायालय के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय का उल्लेख किया गया था, तो अनुच्छेद 215 में। बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या वर्तमान में कितनी है, तो ये 75 है। बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या 75 है। नेक्स्ट है, बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था,
तो 20 जुलाई 1947 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, 20 जुलाई 1937। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्य के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट है ब्रह्मायोनी पहाड़ी बिहार के किस जिले में स्थित है? तो गया में ब्रह्मायोनी पहाड़ी जो है गया में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं 2021 में प्रसिद्ध कलवर महोत्सव का आयोजन किस अभयारण्य में किया गया था? तो कलरव महोत्सव ये नागा नकटी पक्षी अभयारण्य, नागा नकटी पक्षी अभयारण्य। प्रसिद्ध राजगीर रोपवे का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? तो जापान के सहयोग से प्रसिद्ध राजगीर रोपवे का निर्माण जापान के सहयोग से किया गया है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध तीर्थ स्थल थावे किस जिले में स्थित है? तो गोपालगंज में स्थित है। थावे जो है गोपालगंज में स्थित है। बिहार का सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग निम्न में से कौन है? तो NH-31 जो है सबसे लंबी राष्ट्रीय मार्ग है। बिहार में सर्वप्रथम रेल परिवहन की शुरुआत कब की गई थी? तो 1860 से 62 में रेल परिवहन की शुरुआत की गई थी, 1860 से 62 में। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास कब किया गया? तो 17 फरवरी 2019 में पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। 17 फरवरी 2019। बिहार की कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है? तो ये है आपको 22 सीमावर्ती जिलों की संख्या 22 है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से आप जो है अपना आंसर मिला सकते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 5 है। बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये 3 जनवरी 2000 को किया गया था। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष होता है, 6 वर्ष होता है। नेक्स्ट है नवादा, अरवल तथा जहानाबाद किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं? तो मगध के अंतर्गत आते हैं, मगध प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। किस राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो महाधिवक्ता विधि अधिकारी होता है। नेक्स्ट है बिहार का कौन सा राज्यपाल हुए जो बाद में राष्ट्रपति बने? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। यानी इसमें जो है जाकिर हुसैन भी हैं, राजेंद्र प्रसाद भी, KR नारायण भी हैं, यानी एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं विधानसभा सदस्य चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो ये 25 वर्ष है, 25 वर्ष है। विधानसभा सदस्य चुने के लिए जाने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष। दिए गए विकल्पों में कौन सा शक्तियों का कार्य राज्यपाल को प्राप्त है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी राज्यपाल को आपातकालीन शक्तियां भी प्राप्त है और उसके बाद जो है विधायी शक्तियां और वित्तीय विधायी शक्तियां भी इनको प्राप्त होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये अब्दुल गफ्फार जो है अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री बने हैं, अब्दुल गफ्फार, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है किस राज्य का संपूर्ण प्रशासन किसके नाम से संचालित किया जाता है? तो राज्यपाल के द्वारा जो है संचालित किया जाता है। राज्य द्वारा वार्षिक वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत करने की बात भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया जाता है? तो ये अनुच्छेद 202 में किया गया है। नेक्स्ट है 73वां संविधान संशोधन को कब संपूर्ण देश में लागू किया गया है? तो 24 अप्रैल 1993 में लागू किया गया है 73वां संविधान संशोधन को, ध्यान रखेंगे। 24 अप्रैल 1993 ये जो पंचायती दिवस के रूप में भी 24 अप्रैल मनाया जाता है, पंचायती दिवस है 73वां संविधान संशोधन। आइए नेक्स्ट देखते हैं बिहार का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये 2.86% है, 2.86% है। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में कौन सा जिला नेपाल तथा उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? तो पश्चिमी चंपारण जो है नेपाल तथा उत्तर प्रदेश दोनों से सीमा साझा करता है, पश्चिमी चंपारण। ग्रीष्म ऋतु सामान्यतः किस जिले का तापमान सर्वाधिक होता है? तो गया का ग्रीष्म ऋतु में तापमान सर्वाधिक होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, और ठंडा भी गया ही होगा, ध्यान रखेंगे।
रेलवे एवं कंकड़ युक्त बालू पत्थर मिट्टी के किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है? तो ये कैमूर में पाई जाती है। रेत एवं कंकड़, ध्यान रखेंगे रेत एवं कंकड़ है, रेलवे नहीं दोस्तों, सॉरी। रेत एवं कंकड़ युक्त बलथर मिट्टी किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है? तो कैमूर में पाई जाती है बलथर मिट्टी। कोसी नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? तो ये कुर्सेला में कोसी नदी जो है गंगा नदी से मिलती है, कुर्सेला में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दक्षिण बिहार में किस नदी को हिरण्यवाह के नाम से जाना जाता है? हिरण्यवाह के नाम से जाना जाता है। दक्षिण बिहार में किस नदी को हिरण्यवाह के नाम से जाना जाता है? तो ये सोन को जो है हिरण्यवाह के नाम से जाना जाता है, सोन को, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध तुतला जलप्रपात कहाँ स्थित है? तुतला जलप्रपात, तो ये सासाराम में तुतला जलप्रपात स्थित है। लीची उत्पादन में बिहार का स्थान देश में कौन सा है? तो पहला है लीची उत्पादन में बिहार का स्थान। बिहार सरकार द्वारा कृषि रोड मैप 1 की शुरुआत कब की गई? तो 2008 में कृषि रोड मैप 1 की शुरुआत की गई थी, ध्यान रखेंगे। कृषि रोड मैप 1 की शुरुआत 2008 में की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, जैविक कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा जैविक कॉरिडोर हेतु कितने जिलों का चयन किया गया है? तो ये 13 जिलों की चयन किया गया है, 13 जिलों का चयन किया गया है। नेक्स्ट है, सेवक राम तथा हुलाल लाल का संबंध बिहार के किस गौरवशाली कला शैली से रहा है? तो पटना कलाम शैली से सेवक राम तथा हुलाल लाल का संबंध गौरवशाली कला शैली से रहा है, पटना कलम शैली से, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, मखाना अनुसंधान केंद्र स्थित है? तो मखाना, यह है दरभंगा। मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो दरभंगा में स्थित है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का कुल साक्षरता दर है? तो ये 61.8% है, 61.8% है। नेक्स्ट है, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या जाति की आबादी वाला जिला कौन सा है? तो गया जो है बिहार का सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला गया है। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में शेरशाह का मकबरा स्थित है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये पटना में हुआ था। 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। नेक्स्ट है, डचों ने बिहार में अपना फैक्ट्री कब स्थापित किया था? तो 1632 में डचों ने अपने फैक्ट्री बिहार में स्थापित किया था। पटना में हुए 1857 के विद्रोह में कौन सा अंग्रेज अधिकारी मारा गया था? तो ये डॉक्टर आर लॉयल जो है मारे गए थे। डॉक्टर आर लॉयल 1857 के विद्रोह में मारे गए थे, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर आर लॉयल। नेक्स्ट है, बिहार में वहाबी आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? तो मौलवी विलायत अली जो है वहाबी आंदोलन के मुख्य नेता थे, मौलवी विलायत अली। स्वराज नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो शांति नारायण स्वराज नामक समाचार पत्र के संपादक थे। सचिंद्र नाथ सन्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा कब स्थापित किया था? तो ये 1913 में, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सचिंद्र नाथ सन्याल ने पटना में अनुशीलन समिति का एक शाखा कब स्थापित किया था? तो 1913 में किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो पटना में हुआ था। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन पटना में हुआ था। बिहार में अंबारी सत्याग्रह 1939 का नेतृत्व किसने किया था? तो राहुल संकृत्यान ने किया था। राहुल संकृत्यान ने किया था अंबारी सत्याग्रह 1939 का नेतृत्व, ध्यान रखेंगे, अंबारी सत्याग्रह का राहुल संकृत्यान ने किया था। बिहार के किस जिले में गांधी जी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में जब तक गांव के लोगों की दशा में सुधार नहीं होता तब तक सच्चा स्वराज नहीं प्राप्त हो सकता? ते मुजफ्फरपुर में इन्होंने कहा था, मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के किस व्यक्ति ने खिलाफत आंदोलन का जमकर विरोध किया था? तो इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी हसन इमाम, सच्चिदानंद सिन्हा और राजेंद्र प्रसाद मजरूर हक जो है एक खिलाफत आंदोलन का जो है जमकर विरोध किया था, ध्यान रखेंगे। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो ये स्वामी विद्यानंद जी जो हैं
असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद किए थे। नेक्स्ट है, बिहार में किस व्यक्ति की अध्यक्षता में 1928 में हुए सर्वदलीय बैठक में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया? तो सर अली इमाम, सर अली इमाम। बिहार में नमक सत्याग्रह की रूपरेखा किस व्यक्ति के द्वारा तैयार किया गया? तो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो है नमक सत्याग्रह का रूपरेखा तैयार किया गया था बिहार में, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध में पटना में निकाले गए जुलूस का नेतृत्व किस महिला के द्वारा किया गया था? तो भगवती देवी, भगवती देवी के द्वारा जो है भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में पटना में निकाले गए जुलूस का नेतृत्व किया गया था, भगवती देवी। बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया था? तो 1930 में चौकीदारी कर न देने का अभियान शुरू किया गया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो ये मोहम्मद यूनिस ने किया था। बिहार में नील बगान मालिकों के द्वारा हुए किसानों के शोषण से किसने महात्मा गांधी को अवगत कराया था? तो राजकुमार शुक्ल जो है अवगत करवाए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन थे? तो कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव थे। ध्यान रखेंगे, कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव थे। मगध महाजनपद में बिहार का कौन सा जिला सम्मिलित था? तो पटना एवं गया जिला जो है मगध महाजनपद में जिला में सम्मिलित था। किसके द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था? तो लिच्छवी के द्वारा जो है स्थापित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के किस जिले में आरंभिक पूरा पाषाणी कालीन औजार प्राप्त हुए हैं? तो मुंगेर में जो है आरंभिक पूरा पाषाणी कालीन औजार प्राप्त हुए, मुंगेर में। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कब किया था? तो 1943 में किया था। 1943 में बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने 1993 में कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य ने पाटलिपुत्र का सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया? तो ये बनाया था उदयइन ने जो है पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी उदयइन ने बनाया था। निम्न में से किस ग्रंथ की रचना अश्वघोष द्वारा नहीं किया गया? तो चरक संहिता का अश्वघोष द्वारा नहीं किया गया। बाकी बुद्ध चरित्र जो है अश्वघोष द्वारा, बुद्ध चरित्र, सूत्रलंकार और सौंदर्य नंद, ये तीनों का जो है संस्करण अश्वघोष किए हैं। यहाँ से आप अपना जो है आंसर मिला सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो ये शिवहर जिला जो है सबसे छोटा जिला है। कोपेन के अनुसार दक्षिण बिहार किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो AW के अंतर्गत कोपेन के अनुसार दक्षिण बिहार की जलवायु आता है AW, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून द्वारा होता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा जो है सर्वाधिक वर्षा होता है। बल सुंदरी मिट्टी का विस्तार बिहार के किन क्षेत्रों में है? तो ये जो है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी बल सुंदरी मिट्टी का विस्तार जो है मुजफ्फरपुर में भी है, सहरसा में भी और दरभंगा में भी है। ठीक है, तो मुजफ्फरपुर, दरभंगा और सहरसा में भी है, यानी एक से अधिक हो जाएगा। पुनपुन नदी किस स्थान पर गंगा नदी में प्रवेश करती है? तो ये फतुहा में जो है गंगा नदी में प्रवेश करती है, फतुहा, पुनपुन नदी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा नदी दक्षिण बिहार का सबसे लंबी नदी है? तो सोन जो है दक्षिण बिहार का सबसे लंबी नदी सोन नदी है। तेलहर कुंड किस जिले में स्थित है? तो कैमूर में तेलहर कुंड स्थित है। नेक्स्ट है, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है? तो रोहतास में जो है सर्वाधिक सिंचाई होता है नहरों द्वारा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, बाण सागर जल विवाद किसके मध्य है? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा बाण सागर जल विवाद उत्तर प्रदेश और बिहार के मध्य है। बिहार स्कूटर्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो ये फतुहा में जो है बिहार स्कूटर्स लिमिटेड स्थित है, फतुहा में। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार स्टार्टअप नीति की शुरुआत कब की गई? तो 2017 में जो है बिहार स्टार्टअप नीति की शुरुआत
2017 में की गई, ध्यान रखेंगे। प्रसिद्ध बाबर की गुफाएं स्थित है, तो जहानाबाद में प्रसिद्ध बाबर की गुफाएं स्थित है। नेक्स्ट है, बिहार के किस राजनेता को लोक नायक के उपनाम से जाना जाता है? तो ये जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के रूप में जाना जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में कौन बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है? तो बिहार बंधु जो है, बिहार बंधु जो प्रथम हिंदी समाचार पत्र है बिहार बंधु। निम्नलिखित में किसके द्वारा बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई है? तो इमदाद अली खां के द्वारा साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई है। बिहार की पहली मैथिली फिल्म थी, तो ये थी आपको कन्यादान। कन्यादान जो है मैथिली फिल्म थी कन्यादान। नेक्स्ट है, बिहार का अक्षांश विस्तार है, तो 24 डिग्री से 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 20 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। बिहार का अक्षांशीय विस्तार है, 24 डिग्री से शुरू होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो शेखपुरा जो है बिहार का सबसे छोटा जिला है। 17वें बिहार विधानसभा चुनाव 2020 निर्वाचित महिला विधायकों की संख्या कितनी है? तो इसमें जो है 26 निर्वाचित महिला विधायकों की संख्या कितनी है बिहार विधानसभा में? तो 26 से, ध्यान रखेंगे। बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय वन की शुरुआत कब की गई है? तो 2015 में की गई है, 2015 में की गई है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होता है? तो ये अनुच्छेद 154 के द्वारा। बिहार में ग्राम सभा की कितनी बैठकें एक वर्ष में बुलाई जाने का प्रावधान है? तो 4 बैठकें जो है वो ग्राम सभा में 4 बैठकें जो है बुलाई जाने का प्रावधान है, 4 बैठकें, ध्यान रखेंगे ग्राम सभा में। नेक्स्ट है, स्थानीय शासन को किस वर्ष राज्य सूची के विषय में बनाया गया था? तो 1935 स्थानीय शासन को जो है राज्य सूची के विषय बनाया गया था 1935। आइए नेक्स्ट देखते हैं, विधान परिषद साधारण विधेयक को कब तक रोक सकता है? तो 3 माह रोक सकता है, ध्यान रखेंगे। साधारण विधेयक को कितने माह रोक सकता है? तो 3 माह तो रोक सकता है। विधान परिषद में कुल कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो विधान परिषद द्वारा, ध्यान रखेंगे 1/6 विधान परिषद में राज्यपाल के द्वारा 1/6 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस राजधानी का निर्माण बिंबिसार के दरबारी वास्तुकार महागोविंद द्वारा किया गया है? तो राजगिरी। ठीक है, राजगिरी में बिंबिसार का दरबारी वास्तुकार महागोविंद द्वारा किया गया है। ठीक है, राजगिरी का निर्माण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने बोध गया में महाबोधि वृक्ष को क्षतिग्रस्त किया था? तो ये शशांक जो है महाबोधि वृक्ष को क्षतिग्रस्त किया था। औरंगजेब के पौत्र राजकुमार अजीम ने पटना का नया नाम क्या रखा था? तो अजीमाबाद। औरंगजेब का पौत्र राजकुमार अजीमा ने अजीमाबाद रखा था पटना का नाम, ध्यान रखेंगे अजीमाबाद। बिहार के मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा किस मुगल शासक के शासनकाल में बना था? ठीक है, तो ये बना था जहांगीर के शासनकाल में। 1922-23 ईस्वी में मुंगेर में आयोजित किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ध्यान रखेंगे किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये मोहम्मद जुबैर थे। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ के जेल की दीवार फांदकर भागने में सफल हुए थे? ते हजारीबाग के जो है जेल के दीवार फांदकर भागने में सफल हुए थे और गया में आकर के ठहरे थे, ध्यान रखिएगा। पटना कलम के अंतर्गत निर्मित चित्रों में सामान्यतः किस विषय का चित्रण हुआ है? तो बिहार सामान्य जीवन का जो है पटना कलम के अंतर्गत जो है चित्रों का वर्णन हो बिहार के सामान्य जनजीवन। असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने आरंभ किया था?
तो मजरूल हक ने किया था, मजरूल हक ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसे अपराधी जिला घोषित किया गया है? तो ये सारण जिला को जो है अपराधी जिला घोषित किया गया था, सारण जिला को। आइए नेक्स्ट देखते हैं, तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कालशोक के शासनकाल में हुआ था। ठीक है। बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु सम्राट अशोक ने श्रीलंका किसको भेजा था? तो महेंद्र को भेजा था, इनके पुत्र हैं महेंद्र को भेजा था। किस तिब्बत बौद्ध यात्री ने नालंदा और अदंतपुरी में हुए बख्तियार खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया था? तो धर्म स्वामी ने जो है तिब्बत बौद्ध यात्री नालंदा और अदंतपुरी में हुए बख्तियार खिलजी के आक्रमण का जो वर्णन किया है धर्म स्वामी ने किया है, धर्म स्वामी ने किया है, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, हुमायूं के समय बिहार में किसका अधिकार था? तो हुमायूं के समय बिहार में अफगानियों का अधिकार था, ध्यान रखेंगे। हुमायूं के समय में बिहार में अफगानियों का अधिकार था। बिहार का मुगल साम्राज्य के सूबा के रूप में दर्ज दिया गया तो 1580 ईस्वी में, 1580 ईस्वी में दिया गया। अंग्रेज व्यापारियों ने पटना में किस वर्ष अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था? तो 1651 में अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था, 1651। नेक्स्ट देखते हैं, कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब को सहयोग किया था? तो कानपुर युद्ध में नाना साहब का सहयोग किया था। पाल कलानी चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो नालंदा में से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, बेगूसराय में चौकीदार कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था। चौकीदार कर के विरुद्ध में सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर शासन स्थापित हो गया था? तो बक्सर के युद्ध में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर शासन स्थापित हो गया था। बिहार में नवपाषाण काल का अवशेष किस क्षेत्र जिला से प्राप्त हुए हैं? तो सारण एवं वैशाली से नवपाषाण काल का अवशेष प्राप्त हुए, सारण एवं वैशाली से, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? तो ये विदेह था, विदेह जो था महत्वपूर्ण था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये लिच्छवी के द्वारा जो है वैशाली में गणतंत्र स्थापित किया गया था, लिच्छवी के द्वारा। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध क्षेत्र में किस राजवंश का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? तो ये बृहद्रथ वंश का मिलता है। ठीक है, बृहद्रथ वंश का महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध क्षेत्र में बृहद्रथ वंश का मिलता है, ध्यान रखेंगे। बिंदुसार कितने वर्ष की आयु में मगध साम्राज्य का सिंहासन पर बैठा था? तो 15 वर्ष की आयु में बिंदुसार जो है मगध की साम्राज्य पर बैठा था, 15 वर्ष की आयु में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, मौर्यकालीन प्रांतों में किस प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र थी? तो ये प्रच्या की राजधानी जो है पाटलिपुत्र थी। मौर्यकालीन प्रांतों में किस प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र थी? तो प्रच्या प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र थी, ध्यान रखेंगे। यहाँ से आप अपना आंसर मिला सकते हैं। आइए नेक्स्ट सेट देखते हैं। नेक्स्ट 7 नंबर सेट है, गर्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवन के आक्रमण का उल्लेख वर्णित है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था आपको पुष्यमित्र शुंग। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन मौर्य वंश के किस शासक के समय हुआ था? मौर्य वंश के किस शासक के समय में हुआ था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन मौर्य वंश के किस शासक के समय में हुआ था? तो इसमें जो है ये गलत दिया हुआ है, ये जो हो जाएगा आपको अशोक के समय में हुआ था। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है मुगली पुत्र तीस थे। अशोक के समय में तृतीय बौद्ध संगीत हुआ है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, जैन धर्म के 24वें तीर्थकार महावीर स्वामी का जन्म कब कहाँ हुआ था? तो ये कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 में, ये भी ध्यान रखेंगे। नागार्जुन महाफाड़ी
नागार्जुन पहाड़ी गुफाओं में किसने आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? तो ये उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी ये जो है आजीविकों के लिए जो है ये आपको बिंदुसार भी करवाए थे और अशोक भी और दशरथ भी करवाए थे आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसीलिए एक से अधिक हो जाएगा। बिहार सहित पूर्व भारत में आर्यों का आगमन हुआ था, तो उत्तर वैदिक काल में आर्यों का आगमन हुआ था। अदंतपुर विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने करवाई थी? तो ये गोपाल ने जो है अदंतपुर विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने करवाया था। नेक्स्ट है, गुप्तकालीन पशु विज्ञान कौन थे? गुप्तकालीन पशु विज्ञानी कौन थे? तो ये महिपा जो है, महिपा गुप्तकालीन पशु विज्ञानी थे, महिपा थे। बंगाल अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? तो तिरहुत पे जो है, बंगाल अभियान से लौटते हुए गयासुद्दीन तुगलक जो है तिरहुत पे आक्रमण किया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर रखा था? तो ये दरभंगा का नाम जो है तुगलकपुर रखा था, दरभंगा का नाम। मुगल शासक बाबर की मृत्यु 1530 के समय बिहार का शासक कौन था? तो ये जलाल खां नुहानी जो है बिहार का शासक था, जलाल खां नुहानी। किस मुगल शासक के काल में बिहार पर बंगाल के नवाब का नियंत्रण स्थापित हुआ? तो बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ था, बहादुर शाह प्रथम के समय। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था, तो पूर्णिया में जो है सन्यासी विद्रोह का केंद्र था, पूर्णिया में। जब बख्तियार खिलजी का अभियान बिहार क्षेत्र में हुआ तब कर्नाट वंश के शासक कौन थे? तो नरसिंह देव जो है कर्नाट वंश के शासक थे। जब बख्तियार खिलजी का अभियान बिहार क्षेत्र में हुआ तब कर्नाट वंश का शासक कौन थे? तो नरसिंह देव थे, ध्यान रखेंगे। किसी युद्ध के पश्चात शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा के क्षेत्र में लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया को प्रदान किया था? तो ये बक्सर के युद्ध में। आइए नेक्स्ट देखते हैं, बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का अधिवेशन हुआ था, 1908 में। 1857 के विद्रोह के समय दानापुर के अंग्रेज अधिकारी कौन थे? तो जनरल लॉयल जो है दानापुर अंग्रेज अधिकारी थे। बाबू वीर कुंवर सिंह की मृत्यु के पश्चात 1857 के नेतृत्व में किसने किया था? मृत्यु के पश्चात, ध्यान रखेंगे, तो अमर सिंह जो है मृत्यु के पश्चात अमर सिंह ने नेतृत्व किया था। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व अमर सिंह ने किया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो सीताब राय को रॉबर्ट क्लाइव जो है बिहार का नया दीवान नियुक्त किया था, सीताब राय को। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा है? तो उलगुलान विद्रोह जुड़ा हुआ है मुंडा विद्रोह से उलगुलान विद्रोह जुड़ा हुआ है। बंग भंग आंदोलन के समय बिहार के किस स्थान पर राखी बंधन दिवस मनाया गया? तो ये दरभंगा में जो है राखी दिवस, बंग भंग आंदोलन के समय में राखी दिवस मनाया गया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल 1914 में ब्रिटिश भेजा गया, जिसमें बिहार का कौन सा व्यक्ति शामिल था? तो इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी सच्चिदानंद सिन्हा भी थे और आपको मजरूल हक भी थे और ब्रज किशोर प्रसाद भी थे, यानी एक से अधिक हो जाएगा। मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयोग किया गया था? तो जज किंग्सफोर्ड की जो है मुजफ्फरपुर बम कांड में जज किंग्सफोर्ड की हत्या कर दिया गया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, हिंदू पैट्रियट को किस संपादक ने नील पीड़ित किसानों के पक्ष लिया था? तो हरिश्चंद्र मुखर्जी जो हैं हिंदू पैट्रियट के संपादक हैं, हरिश्चंद्र मुखर्जी। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन व्यक्ति चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे? तो जयप्रकाश नारायण जो है चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे, बाकी ब्रज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण थे, बाकी जयप्रकाश
नारायण नहीं थे। बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था, तो 1919 में जो है खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था बिहार में। निम्नलिखित में कौन राज्यपाल तथा मंत्रिमंडल के बीच सेतु का कार्य करता था? तो ये मुख्यमंत्री जो है राज्यपाल तथा मंत्रिमंडल के बीच सेतु का काम करता है मुख्यमंत्री, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे? तो भोला पासवान शास्त्री जो है दलित मुख्यमंत्री थे पहले। राज्य सरकार की विधि संबंधी विषयों पर सलाह कौन देता है? तो महाधिवक्ता जो है विधि संबंधी विषयों पर सलाह देता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन का उपबंध किया गया है? तो अनुच्छेद 243 के यानी सी हो जाएगा ऑप्शन इसका। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ग्राम कचहरी का प्रधान होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। सूचना का अधिकार अधिनियम को किस वर्ष लागू किया गया था? तो 2005 में लागू किया गया था। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो ये विधानसभा के उपाध्यक्ष को, ठीक है। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो विधानसभा उपाध्यक्ष को, ध्यान रखेंगे। बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? तो ये जाकिर हुसैन जो है पहले मुस्लिम राज्यपाल थे। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालय की कुल संख्या कितनी है? तो ये 25 जो है, वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो 25 है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 3 वर्ष का होता है। राज्य में सूचना आयुक्त का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, राज्यपाल पद हेतु योग्यता है? तो इसमें से जो है 1 से अधिक हो जाएगा। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो और किसी लाभ के पद पर न हो और मानसिक रूप से दिवालिया न हो, यानी ये चारों जो है होना चाहिए राज्यपाल के पद के लिए। विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त होता है? तो ये राज्यपाल को जो है विधानसभा को भंग करने का अधिकार प्राप्त है। तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय जो स्थित है ये मुजफ्फरपुर में स्थित है, ठीक है, मुजफ्फरपुर में स्थित है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, बिहार का राजकीय पुष्प है? तो गेंदा जो है बिहार का राजकीय पुष्प है। बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो अररिया में जो है बिहार का दूसरा चिड़ियाघर स्थापित किया जा रहा है। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 2 की कार्य अवधि है? 2020 से 2025 तक जो है 7 निश्चय योजना का कार्यावधि है 2020 से 25, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, उत्तरी कोयल नदी किसका सहायक नदी है? तो ये सोन नदी की जो है उत्तरी कोयल नदी सोन नदी की सहायक नदी है। बिहार के किस जिले क्षेत्र में लाल मिट्टी की बहुलता है? तो यह है उपयुक्त में से 1 से अधिक, जैसे आपको दरभंगा में भी है और आपको लाल मिट्टी पूर्णिया में भी है, तो आपको हो जाएगा 1 से अधिक, और गया में भी है, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में बिहार के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो ये पूर्व भाग में जो है ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक वर्षा होती है, पूर्वी भाग, ध्यान रखेंगे। ग्रीष्म ऋतु में बिहार के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो सीधे सीधे आपको पूर्वी भाग में होती है, जैसे कि किशनगंज, पूर्णिया, ये सब क्षेत्र में पूर्वी भाग में होती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के कितने जिलों में से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो 12 जिलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से कौन जलकुंड मुंगेर में स्थित नहीं है? तो मखदूम कुंड जो है, मखदूम कुंड मुंगेर में स्थित नहीं है, बाकी सीता कुंड, भरारी कुंड, रामेश्वर कुंड मुंगेर में स्थित है, बाकी मखदूम कुंड मुंगेर में स्थित नहीं है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं, पूर्ण त्रिवेणी नहर से सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? तो पश्चिमी चंपारण जो है, त्रिवेणी नहर से पश्चिमी चंपारण जो है पूर्ण लाभान्वित है। पड़ोसी राज्य झारखंड के साथ बिहार के कितने जिले सीमा साझा करते हैं? तो 8 जो है झारखंड के साथ 8
जिले सीमा साझा करते हैं, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो ये है आपको 8.6 जो है, बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का 8.6 है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन है? तो ये आपको रोहतास है, रोहतास जो है। यहाँ से आप अपना जो है आंसर मिला सकते हैं। आइए जो है नेक्स्ट सेट हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सेट नंबर 8, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है? तो ये हो जाएगा 2016। 2016 में जो है प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व विरासत स्थल की सूची में 2016 में शामिल किया गया है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी हिमालय क्षेत्र की नदी नहीं है? तो यह है सकरी जो है हिमालय क्षेत्र की नदी नहीं है। किस स्थान से गंगा नदी समतल भूमि पर बहना प्रारंभ करती है? तो ये हरिद्वार से जो है समतल भूमि पर बहना प्रारंभ करती है, हरिद्वार से, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, हरिद्वार से समतल भूमि पर बहना प्रारंभ करती है, हरिद्वार से। आइए नेक्स्ट देखते हैं, दिए गए विकल्पों में किस जिले में पुराने जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है? तो गया में जो है जलोढ़ मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता गया में पाई जाती है। नेक्स्ट है, बिहार की जलवायु के अंतर्गत कौन सी ऋतु प्रचलित है? तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। शीत ऋतु भी है, ग्रीष्म ऋतु भी है, वर्षा ऋतु भी है, और शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु ये भी, यानी चारों है जो बिहार की जलवायु के अंतर्गत ऋतु प्रचलित करती है। ठीक है, सत्ताधारी या सत्ताराव कुंड स्थित है? ये आपको राजगिरी में स्थित है। सत्ताधार या सत्ताराव कुंड जो है ये राजगीर में स्थित है। सत्ताधार या सत्ताराव कुंड राजगीर में स्थित है, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारत तथा नेपाल सरकार की सहमति से कोसी परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 1954 में कोसी परियोजना की शुरुआत की गई थी। भारत तथा नेपाल सरकार की सहमति से कोसी परियोजना की शुरुआत 1954 में की गई थी। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य मुंगेर में स्थित है, मुंगेर में स्थित है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो कैमूर जो है सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है, कैमूर। नेक्स्ट है, अबरक का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो गया में अबरक का सर्वाधिक उत्पादन गया में होता है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार, ध्यान रखेंगे, अबरक का सर्वाधिक उत्पादन गया में होता है। 2011 जनगणना के अनुसार भारत तथा बिहार की जनसंख्या घनत्व क्रमशः है, तो ये 382 एवं 1106 है, 382 एवं 1106 है, ध्यान रखेंगे। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत तथा बिहार की जनसंख्या घनत्व, तो भारत की जो है 382 और बिहार की जनसंख्या घनत्व 1106 है, ध्यान रखेंगे। भारत का 382 और बिहार का 1106 है, ध्यान रखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? तो मुंगेर जो है न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला मुंगेर है। बिहार स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो ये रूस के सहयोग से स्थापित किया गया है बरौनी तेल शोधक कारखाना। नेक्स्ट है, बिहार में विद्युत इंजन कारखाना स्थित है? तो मधेपुरा में, बिहार में विद्युत इंजन कारखाना मधेपुरा में स्थित है। मढ़ौर स्थित डीजल रेल कारखाना द्वारा निर्मित शक्तिशाली डीजल इंजन गजराज कितने हॉर्स पावर का है? तो ये 6000 एचपी का है। ठीक है, 6000 एचपी का मढ़ौर स्थित डीजल रेल कारखाना 6000 एचपी का है, मढ़ौर स्थित डीजल रेल कारखाना, ध्यान रखेंगे। बिहार राज्य तथा परिवहन निगम की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1959 में बिहार राज्य तथा परिवहन निगम की स्थापना 1959 में की गई थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को जो है बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो ये 2 आरक्षित
विधानसभा अनुसूचित जनजाति के 2 जो है सीटें हैं विधानसभा में, ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा के सदस्य बनने हेतु 25 वर्ष की न्यूनतम सीमा होगी? तो अनुच्छेद 173 के तहत जो है विधानसभा के सदस्य बनने हेतु 25 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा होगी, अनुच्छेद 173 के अंतर्गत। आइए नेक्स्ट देखते हैं। राज्यपाल की विधायी शक्तियों में शामिल है, तो यह है आपको उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक है। तो किसी विधेयक पर हस्ताक्षर करना ये भी है, सत्रवासन करना ये भी है, संयुक्त अधिवेशन की आहुति करना ये भी है, अध्यादेश जारी करना ये भी है, यानी एक से अधिक हो जाएगा। बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन है? महिला मुख्यमंत्री, ध्यान रखेंगे महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो राबड़ी देवी जो है महिला मुख्यमंत्री है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। राज्य स्थित सचिवालय का मुख्य कार्य है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी नीति निर्धारण, बजट नियंत्रण व्यवस्था, विधान नियमावली गठन और विभागीय मंत्रियों की सहायता, ये राज्य स्थित सचिवालय का मुख्य कार्य होता है। पंचायतों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये अनुच्छेद डी हो जाएगा आपको, 243 डी। पंचायतों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था 243 डी में किया गया है, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निम्न में से कौन हटा सकता है? तो ये राष्ट्रपति हटा सकते हैं, राष्ट्रपति हटा सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। किस वर्ष उर्दू को बिहार का दूसरा राजभाषा घोषित किया गया है? तो 1984 में उर्दू को बिहार का दूसरा राजभाषा 1984 में घोषित किया गया है, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से किया गया है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी चंपारण से, ठीक है, सारण, पटना, भागलपुर, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक नमक सत्याग्रह का शुरुआत किया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। किस क्षेत्र में राहुल संकीर्तन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो छपरा में जो है राहुल संकीर्तन 1920 के असहयोग आंदोलन में छपरा से सक्रिय थे राहुल संकीर्तन। नेक्स्ट है, बिहार में किस जिले के लोगों को ने चौकीदारी कर देना बंद कर दिया है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी सारण में भी चौकीदारी कर बंद कर दिया गया था, पटना में भी, बेतिया में भी और सिवान में भी कर दिया गया था, यानी एक से अधिक हो गया। नेक्स्ट है, बिहार में द्वैत शासन प्रारंभ होने के बाद बिहार का गवर्नर कौन बने थे? तो ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बने थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बने थे, ध्यान रखेंगे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बने थे, ठीक है। 1937 में बिहार विधानसभा का चुनाव के फलस्वरूप सरकार का गठन के समय बिहार का राज्यपाल थे, तो ये राज्यपाल एम.जी. हैलेट, ठीक है। 1937 के बिहार विधानसभा का चुनाव के फलस्वरूप सरकार के गठन के समय बिहार के राज्यपाल थे, तो सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल थे 1937 में एम.जी. हैलेट, ध्यान रखेंगे। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो ये आपको हो जाएगा दूसरे सत्याग्रही अनुग्रह नारायण थे, और ऐसे भारत में पूछे तो जवाहरलाल, और पहला पूछे तो विनोबा भावे थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय में 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या थी, तो ये 7 संख्या थी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या थी 11 अगस्त को, तो 7 थी। किस आंदोलन के समय बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। निम्न में से किसने बिहार छात्र परिषद का गठन किया था? तो राजेंद्र प्रसाद जो है बिहार छात्र परिषद का गठन किया था, राजेंद्र प्रसाद। आइए नेक्स्ट देखते हैं। गौ हत्या रोकने के लिए बिहार में गौरक्षणी सभा की स्थापना हुई थी, तो 1893 में जो है गौ हत्या रोकने के लिए बिहार में गौरक्षणी सभा का स्थापना 1893 में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार में नोनिया विद्रोह कब हुआ था? तो 1770 से 1800 ईस्वी में
नोनिया विद्रोह हुआ था। 1770 से 18 ईस्वी में नोनिया विद्रोह हुआ था बिहार में। निम्न में कौन सा क्षेत्र फ्रांसीसी व्यापारियों का व्यापारिक केंद्र था? तो ये चंद्रनगर जो है फ्रांसीसी व्यापारियों का व्यापारिक केंद्र चंद्रनगर था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। किसके सूबेदारी काल में अंग्रेज यात्रा बर्नियर पटना आया था? तो दाऊद खां के जो है काल में जो है ये यात्री बर्नियर पटना आया था। ठीक है, दाऊद खां। निम्न में कौन शेरशाह का उत्तराधिकारी बना था? तो इस्लाम शाह जो है शेरशाह का उत्तराधिकारी बना था, इस्लाम शाह, ध्यान रखेंगे। 8वीं शताब्दी के मध्य मैखारी वंशीय शासन की समाप्ति के बाद किस वंशीय शासक की नींव बिहार में पड़ी थी? तो पाल वंशीय का जो है नींव बनी थी। मैखारी वंश शासन के समाप्ति के बाद पाल वंशी का नींव पड़ी थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। बंगाल के किस शासक के समय सिकंदर लोधी ने बंगाल एवं मुंगेर दोनों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किया था? यानी बंगाल और मुंगेर के बीच में सीमा रेखा का निर्धारण किया था तो अलाउद्दीन हुसैन शाह ने निर्धारित किया था। निम्नलिखित में किस स्थान पर बख्तियार खिलजी के शव को दफनाया गया था? तो बिहार शरीफ में जो है बख्तियार खिलजी के शव को दफनाया गया था बिहार शरीफ में, ध्यान रखेंगे। निम्न में किस शासक के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था? तो कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कनिष्क के शासनकाल में किया गया था। नेक्स्ट है, कर्नाटक शासकों में कौन एक महान समाज सुधारक था? तो ये हरि सिंह देव जो थे, कर्नाटक शासकों में हरि सिंह देव जो थे महान समाज सुधारक थे। नालंदा महाविहार का आर्थिक अनुदान देने वाला शासक कौन था? तो ये उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी धर्मपाल भी थे आपको, और देवपाल भी, और हर्ष भी, और गोपाल भी थे अनुदान देने वाला शासक। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो ये आपका था कृष्णगुप्त, जो है गुप्त वंश के संस्थापक थे कृष्णगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था? तो ये कुमारगुप्त जो है नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक थे। मगध पर शासन करने वाला राजवंश का सही क्रम है? तो आपको हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश और मौर्य वंश, ध्यान रखेंगे। मगध पर शासन करने वाले राजवंश कौन कौन हैं? तो हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। सबसे पहले हर्यक वंश आया, उसके बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश आया, उसके बाद मौर्य वंश। नेक्स्ट है, बिहार में मध्य पाषाण काला के अवशेष निम्न में से किस क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए हैं मुंगेर में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अंग एवं मगध जनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ये अथर्ववेद में मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है। यहाँ से आप जो है अपना उत्तर मिला सकते हैं। निम्न में से दलदली मिट्टी का विस्तार बिहार के किस जिले में है? तो 9वां नंबर सेट है दोस्तों, तो इसका हो जाएगा आपको एक से अधिक, यानी सीतामढ़ी में भी है, किशनगंज और सुपौल और अररिया दलदली मिट्टी का विस्तार है। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्प में कौन सा नदी अपने मार्ग परिवर्तन हेतु प्रसिद्ध है? तो ये कोसी नदी जो है अपने मार्ग परिवर्तन हेतु प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, सरयामन पश्चिम बिहार किस जिले में स्थित है? सरयामन पश्चिम बिहार किस जिले में स्थित है? तो पश्चिम चंपारण में सरयामन पश्चिम बिहार स्थित है। नेक्स्ट है, जूट का उत्पादन होता है तो उत्तर पूर्व मैदान में जूट का उत्पादन होता है। बरौनी स्थित तेल शोधक कारखाना का किस महारत्न कंपनी की इकाई है? तो आईओसी का जो है बरौनी स्थित तेल शोधक कारखाना जो है ये इसकी इकाई है आईओसी की इकाई है, ध्यान रखेंगे। बरौनी स्थित तेल शोधक कारखाना आईओसी की इकाई है, ध्यान रखेंगे। बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो ये भागलपुर में जो है रेशमी वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में दशकीय 2001 से 2011 की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है?
तो ये हो जाएगा आपको 25.4%, 25.4% है। नेक्स्ट है, बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो 1974 में चीनी निगम की स्थापना की गई है, 1974 में। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? तो गोपालगंज सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी बिहार तथा पश्चिम बंगाल के मध्य सीमा निर्धारण करती है? तो महानंदा जो है पश्चिम बंगाल तथा बिहार से सीमा निर्धारण करती है, महानंदा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, श्रृंगार ऋषि कुंड स्थित है? तो ये मुंगेर में स्थित है, श्रृंगार ऋषि कुंड मुंगेर में स्थित है। निम्नलिखित में कौन सा परियोजना बिहार का सबसे प्राचीन नहर परियोजना है? तो सोन परियोजना जो है बिहार का सबसे प्राचीन नहर परियोजना है, सोन परियोजना। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित नदियों में उसके गंगा के साथ संगम स्थल का सही चयन कीजिए। तो आइए इसको देखते हैं। तो इसका आंसर ऐसे हो जाएगा आपको सी, यानी पुनपुन। पुनपुन जो है फतुहा में इसका संगम स्थान है गंगा से। और कोसी का जो है कुरुसेल में है, कोसी का कुरुसेल में है, ध्यान रखेंगे। और गंडक का जो है आपका पहलेजा घाट पे है, गंडक का पहलेजा घाट पर। और करमनासा का चौसा के लिए है, चौसा में है, करमनासा का चौसा के लिए। एक बार और देख लेते हैं, पुनपुन फतुहा में गंगा से मिलती है, कोसी कुरुसेला में गंगा से मिलती है, और गंडक पहलेजा घाट पे गंडक मिलती है गंगा से। और आपको करमनासा जो है चौसा के पास गंगा नदी से मिलती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, जौ के उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? तो पश्चिमी चंपारण जो है जौ के उत्पादन में अग्रणी जिला है। बिहार कृषि प्रबंधन एवं परिसर प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो पटना में जो है स्थित है, पटना में स्थित है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का लिंग अनुपात है? तो 918, बिहार का लिंग अनुपात 918। बिहार का अधिकांश क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, अधिकांश क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था है? तो त्रिस्तरीय जो है पंचायती राज व्यवस्था बिहार में है, ध्यान रखेंगे, त्रिस्तरीय। पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार द्वारा जो है पंचायत चुनाव कराए जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। विधान परिषद के सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ते हो जाते हैं आपको 1/3 जो है विधान परिषद के सदस्य जो है 2 वर्ष के बाद जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं, 2 वर्ष के बाद, ध्यान रखेंगे। विधान परिषद के सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन राज्यपाल को शपथ दिलाता है? तो राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है राज्यपाल को शपथ दिलाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये अनुच्छेद 170 में किया गया, अनुच्छेद 170 में। मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्यों के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल जो है राज्यों के मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है मुख्यमंत्री के सलाह पे। बिहार लोक सेवा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये 1949 में बिहार लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था, 1949 में। आइए नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे? तो भोला प्रसाद जो है पहले दलित मुख्यमंत्री थे, ध्यान रखेंगे। भोला पासवान शास्त्री जो है बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री थे। पटना में नमक कानून किस स्थान पर भंग किया गया था? तो नखासा पिंड में जो है नमक कानून को भंग किया गया था, नखासा पिंड में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, भागलपुर में 1866 में 1 मिनट, भागलपुर में 1866 में
ब्रह्म समाज की शाखा को किसने स्थापित किया था? तो ये कृष्णदेव, डॉक्टर कृष्ण नंदन घोष ने ब्रह्म समाज की शाखा को स्थापित किया था, डॉक्टर कृष्ण नंदन घोष ने। बिहार में महत्वपूर्ण संत मखदूम सुफुद्दीन याही मनेरा किस सिलसिले से संबंधित थे? तो ये फिरदौसी से संबंधित थे। मखदूम सुफुद्दीन याहिया मनेरी किस सिलसिले से संबंधित थे? तो फिरदौसी से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। बिहार में महत्वपूर्ण संत मखदूम, ये तो हो गया। किस मुगल शासक ने राजकुमार अजीम की बिहार के सूबेदार नियुक्त की थी? तो ये जो है आपको औरंगजेब ने नियुक्त किया था। किस मुगल शासक ने राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार बनाया था? तो ये औरंगजेब ने बनाया था, औरंगजेब ने बनाया था। नेक्स्ट है, गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? तो ये पुरुषोत्तम दास टंडन ने किया था, पुरुषोत्तम दास टंडन ने किया था। नेक्स्ट है, बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना की थी? तो सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो मजरूल हक ने सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंश से शासक था? तो लक्ष्मण सेन जो है सेन वंश से शासक था बख्तियार खिलजी के समय में। ठीक है। किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ? तो ये तुगलक काल में जो है दिल्ली सल्तनत के सुल्तान का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ था बिहार में, तुगलक काल, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिर को अनुदान दिए थे? तो ये फिरोज शाह तुगलक जो है जैन मंदिर को अनुदान दिया था, फिरोज शाह तुगलक। 1857 के आंदोलन के दौरान किसने अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध करता रहा था? तो ये छापामार युद्ध करता रहा था कौन? अमर सिंह जो है 1857 के आंदोलन के दौरान छापामार युद्ध करता रहे थे अमर सिंह। ठीक है। सेना वंश के किस शासक ने कर्नाट वंश के शासक नान्यदेव को पराजित किया था? नान्यदेव को पराजित किया था? तो ये विजय सेन जो है नान्यदेव को पराजित किए थे, विजय सेन। आइए नेक्स्ट देखते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज्य विस्तृत किया था? तो सिकंदर लोधी जो है मुंगेर तक अपना बिहार में राज्य स्थापित किया था, दिल्ली के सुल्तान थे। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में कौन कार्य शेरशाह द्वारा नहीं किया गया? शेरशाह द्वारा कौन कार्य नहीं किया गया? तो ये किया गया आपको इबादत खाना का निर्माण जो है शेरशाह के द्वारा नहीं किया गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था? तो शाह आलम द्वितीय का जो है का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था, शाह आलम द्वितीय का। आइए नेक्स्ट देखते हैं। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में। बिहार में वहाबी नेताओं की मृत्यु दंड की सजा निम्नलिखित में से किसे मिली थी? तो उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी याहिया अली को मिली थी, मोहम्मद जाफर को मिली थी, मोहम्मद शफी को मिली थी और अहमदुल्ला को भी मिली थी। ठीक है। तो एक से अधिक हो जाएगा। वहाबी आंदोलन में इन लोगों को सजा मिली थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। संताल विद्रोह का क्षेत्र था, तो ये क्षेत्र था आपको भागलपुर राजमहल। आइए नेक्स्ट देखते हैं। बिहार के पटना में 1857 को जन विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये हुआ था आपको पीर अली के नेतृत्व में पटना 1857 की जन विद्रोह हुआ था, पीर अली। बाल मुकुंद वाजपेयी ने किसका पत्रिका का संपादन किया था? तो स्वराज कथा का जो है बाल मुकुंद वाजपेयी ने पत्रिका का संपादन किया था, स्वराज कथा का। बिहार में ताम्रप्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इनमें से एक से अधिक हो जाएगा, यानी सारण से, वैशाली से, सोनपुर से और मन्नेर से जो बिहार में ताम्रप्रस्तर युग के परवर्ती चरण का अवशेष प्राप्त हुए, सारण, वैशाली, सोनपुर और मन्नेर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है?
बिहार क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ये हो जाएगा आपको कीकट। कीकट के लिए जो है ऋग्वेद में जो है बिहार क्षेत्र के लिए कीकट का प्रयोग किया गया, ध्यान रखेंगे। निम्न में कौन सा महाजनपद बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था दिया हुआ है? तो ये हो जाएगा आपको वतस एवं चेदी। वतस एवं चेदी जो है बिहार में नहीं थे, बाकी वज्जी एवं अंग बिहार में थे। मगध एवं अंग ये भी बिहार में थे, मगध एवं वज्जी ये भी बिहार में थे, बाकी वतस एवं चेदी बिहार में नहीं थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है? तो बिंबिसार। बिंबिसार को जो है हर्यक वंश के वास्तविक संस्थापक के रूप में बिंबिसार को जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। महात्मा बुद्ध के मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किस शासक के समय हुआ था? तो ये अजात शत्रु के समय में जो है महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन अजात शत्रु के समय में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजे जाने वाले शासक थे? तो ये आपको सेलुकस थे। सेलुकस थे आपको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनी को भेजने वाले सेलुकस निकेटर थे। यहाँ से आप अपना आंसर जो है मिला सकते हैं। आइए हम लोग अब नेक्स्ट सेट देखते हैं। नेक्स्ट सेट नंबर आपका जो है आएगा आपका 10th जो है सेट है। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जैन तीर्थकार का जन्म मिथिला क्षेत्र में हुआ था? तो ये आपको हो जाएगा एक से अधिक, यानी मालीनाथ का भी जो है इनका जो है मिथिला क्षेत्र में हुआ था, नेमीनाथ का भी हुआ था, अजितनाथ का भी हुआ था और अरिष्टी नेमी का भी जो है मिथिला क्षेत्र में हुआ था। आइए तो एक से अधिक हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। मगध का परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था आपको जीवित गुप्त। जीवित गुप्त जो है मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक, गुप्त वंश का अंतिम शासक जीवित गुप्त था, ध्यान रखेंगे। परावर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक जो है जीवित गुप्त था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। गुप्त काल की समाप्ति के पश्चात किस वंश का शासन स्थापित हुआ था? तो ये आपको मौखहारी वंश का शासन स्थापित हुआ था। निम्न विद्वानों में कौन विद्वान कनिष्क के दरबार में नहीं रहते थे? तो कालिदास जो है कनिष्क के दरबार में नहीं रहते, बाकी वसुमित्र, नागार्जुन और अश्वघोष जो है ये आपको कनिष्क के दरबार में रहते। कालिदास वो कनिष्क के दरबार में नहीं रहते, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अशोक ने अपने शासनकाल के कितने वर्षों के बाद बुद्ध की ज्ञान स्थली बोध गया का यात्रा किया था? तो ये किया था आपको 10 वर्ष के बाद जो है किया था, 10 वर्ष के बाद। मौर्य सम्राट बिंदुसार के राज दरबार में यूनानी शासन एंटियोकस प्रथम ने किसे राजदूत बनाकर भेजा था? तो एंटियोकस प्रथम ने बिंदुसार के राज दरबार में किसे भेजा था? तो ये भेजा था डायनोसिसियस को भेजा था। मेगास्थनीज ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, डायनोसिस बिंदुसार को, और डाइमेकस जो आया था ये अशोक के दरबार में आया था, ये भी ध्यान रखेंगे। डाइमेकस अशोक के दरबार में, डायनोसियस बिंदुसार के दरबार में आया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ऋग्वेद में मगध क्षेत्र के निवासियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ऋग्वेद में जो है मगध क्षेत्र को व्रात्य शब्द का प्रयोग किया गया, ध्यान रखेंगे। मगध क्षेत्र को व्रात्य क्षेत्र का शब्द का प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में, थोड़ा सा देख लेंगे इसको। खगोल शास्त्री आर्यभट्ट का संबंध बिहार के किस नगर से था? तो पाटलिपुत्र से था। खगोल शास्त्री आर्यभट्ट का संबंध पाटलिपुत्र से था। पाल कालीन कलाकार बिट्टू पाल कहाँ के निवासी थे? तो ये आपको थे आप नालंदा के जो है पाल कालीन कलाकार बिट्टू पाल नालंदा जिले के थे। नेक्स्ट है, बख्तियार खिलजी की हत्या किसने की थी? तो बख्तियार खिलजी की हत्या अली मर्दान खान ने किया था। अली मर्दान खान ने बख्तियार खिलजी की हत्या किया था, ध्यान रखेंगे, अली मर्दान खां। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सिकंदर लोधी ने 1945 से 96 में बंगाल के किस शासक को पराजित कर दरिया खान नुहानी की बिहार का उपशासक नियुक्त किया था? तो ये किया था आपको हुसैन शाह सरकी। ठीक है। शेर शाह एवं हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था
1539 में शेर शाह एवं हुमायूं के बीच में जो है चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। नेक्स्ट है शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार था, तो ये शाइस्ता खां जो है शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार था शाइस्ता खां। बिहार के दानापुर के सैन्य टुकड़ियों ने कब विद्रोह किया था? ये 25 जुलाई 1947 को दानापुर के सैन्य टुकड़ियों ने विद्रोह किया था। ठीक है, 25 जुलाई 1857। नेक्स्ट है बंग भंग आंदोलन के दौरान बिहार में राखी बंधन दिवस कब मनाया गया था? तो 16 अक्टूबर 1905 को बंग भंग आंदोलन के दौरान बिहार में राखी बंधन दिवस मनाया गया था 16 अक्टूबर 1905। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो ये प्राप्त हुआ था 1912 में प्राप्त हुआ था। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के किस उप नवाब को अफगानी ने हत्या कर दिया था? तो ये किया था जैनुद्दीन हैबत जंग ने हत्या कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है शेर खां के पिता हसन खां जागीर थे, तो ये सासाराम के जागीर थे। शेर खां के पिता हसन खां जो है सासाराम के जागीर थे। पटना में 1857 का विद्रोह का प्रारंभ किसके नेतृत्व में हुआ था? तो पीर अली के नेतृत्व में जो है 1857 का विद्रोह हुआ था, पीर अली के नेतृत्व में। नेक्स्ट है कोल विद्रोह कब हुआ था? तो कोल विद्रोह कब हुआ था? तो 1831 से 32 में कोल विद्रोह हुआ था। 1831 से 32 में कोल विद्रोह हुआ था। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से चंपारण आने का अनुरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था? तो ये किया था आपको लखनऊ अधिवेशन में किया था, लखनऊ अधिवेशन में। ब्रिटिश यात्री बर्नियर बिहार किस मुगल शासक के समय आया था? तो ये हो जाएगा आपको औरंगजेब जो है, ब्रिटिश यात्री बर्नियर बिहार के मुगल शासक के समय में जो है बर्नियर जो है औरंगजेब के शासन काल के समय में आया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, मुगल शासक फारुखसियार का राज्याभिषेक पटना में कब किया गया था? फारुखसियार का जो है कब किया गया था? तो 1713 में जो है फारुखसियार का राज्याभिषेक पटना में किया गया था। भारत में वहाबी आंदोलन का प्रवर्तक सैयद अहमद पटना कब आए थे? तो 1821 में भारत में वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद पटना आए थे। नेक्स्ट है निम्न में किस व्यक्ति ने बिहार के खिलाफ आंदोलन का समर्थन किया था? बिहार में खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था, तो खिलाफत आंदोलन का कौन समर्थन किया था बिहार में? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको उपयुक्त में एक से अधिक। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद और ब्रज किशोर प्रसाद और मरहुल हक और मौलाना नूरुल जो है आंदोलन का समर्थन किया था, खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की संरचना का उल्लेख किया गया है? तो ये अनुच्छेद हो जाएगा आपको 243C। पंचायतों के संरचना का उल्लेख 243C में किया गया है, ध्यान रखेंगे। ग्राम सभा के गठन हेतु गांव की न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो 250। ग्रामों की जनसंख्या जो है 250 होनी चाहिए। किसी पंचायत समिति में कितने स्थायी समिति होते हैं? तो ये 7 स्थायी समिति होते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1952 में की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के तहत बिहार उड़ीसा प्रांत के प्रथम गवर्नर कौन बने थे? तो ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है बने थे, ध्यान रखेंगे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। नेक्स्ट है, संविधान का कानून कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की शपथ से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 159 जो है राज्यपाल के शपथ से संबंधित है, 159, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानसभा के सत्र प्रारंभ होने के कितने दिनों के भीतर स्वीकार करना अनिवार्य होता है? तो 6 सप्ताह के भीतर जो है स्वीकार करना अनिवार्य होता है, 6 सप्ताह के भीतर, ध्यान रखेंगे। किस विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है?
तो 500 जो है किसी विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 हो सकती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले बिहार के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले प्रथम न्यायाधीश थे, भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, बिहार लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 6 जो है कुल बिहार लोक सेवा आयोग में अध्यक्षों की संख्या 6 होती है। ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया? तो 1993 में पारित किया गया। 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम पारित किया गया, 1993 में, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में पारित किया गया। निम्नलिखित में से बिहार का पहले लोकायुक्त कौन थे? तो ये आपके थे श्रीधर वासुदेव सोहनी। श्रीधर वासुदेव सोहनी जो है बिहार के पहले लोकायुक्त थे। श्रीधर वासुदेव सोहनी बिहार के पहले लोकायुक्त थे, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, बिहार का राज्य के चिन्ह क्या है? तो बिहार की राज्य के चिन्ह क्या है? तो बोधि वृक्ष जो है बिहार के राज्य के चिन्ह है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो ये है आपको पश्चिमी चंपारण जो है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो पश्चिमी चंपारण है, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 2011 के जनगणना के अनुसार 1000 से अधिक लिंग अनुपात वाले जिलों की संख्या बिहार में कितनी है? तो ये आपको 1 है। बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? तो 1 है। प्लाईवुड उद्योग के लिए बिहार में कौन सा जिला सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो वैशाली जिला जो है सर्वाधिक प्लाईवुड उद्योग के लिए वैशाली जिला प्रसिद्ध है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होता है? तो उत्तर पूर्व क्षेत्र में, पूर्व क्षेत्र में जो है सर्वाधिक वर्षा होता है, ध्यान रखेंगे, उत्तर पूर्व क्षेत्र में। आइए नेक्स्ट देखते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर घर बिजली योजना की शुरुआत कब की थी? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, करंट भी दे रखा है इसमें दोस्तों, तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो 25 सितंबर 2017 को जो है 25 सितंबर 2017 को हर घर बिजली योजना का शुरुआत मुख्यमंत्री 25 सितंबर 2017 को किए थे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे करंट भी इसमें दे रखा है। कहलगांव विद्युत परियोजना किसके सहयोग से स्थापित किया गया है? तो एनटीपीसी, कहलगांव विद्युत परियोजना जो है एनटीपीसी के सहयोग से स्थापित किया गया। प्रसिद्ध नानक जलकुंड स्थित है? तो ये राजगीर में, प्रसिद्ध नानक जलकुंड राजगीर में स्थित है। परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थित है? परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये अररिया में परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थित है, अररिया में। नेक्स्ट है, कृषि रोड मैप 3 की कार्य अवधि है? तो 2017 से 22। कृषि रोड मैप 3 की कार्य अवधि कितनी है? तो 2017 से 22, ध्यान रखेंगे, 2017 से 22। कृषि रोड मैप 3 की कार्य अवधि 2017 से 22। दिए गए विकल्पों में कौन सा जिला पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो ये हो जाएगा आपको भागलपुर जो है, भागलपुर पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है। किशनगंज और पूर्णिया और कटिहार ये जो है सीमा साझा करता है, और जस्ट कटिहार के बगल में ही भागलपुर है, जो भागलपुर जिला जो है आपको नहीं सीमा साझा करता। बाकी ये 3 जिला जो है पूर्णिया के बाद आपको आ जाता है आपको किशनगंज, उसके बाद किशनगंज सबसे पहले, उसके बाद पूर्णिया, उसके बाद कटिहार, और भागलपुर जो है पश्चिम बंगाल से सीमा साझा नहीं करता। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, हिमालय की तराई क्षेत्र कौन सा चट्टानें पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपको टर्सियारी पाई जाती है। हिमालय की तराई क्षेत्र में कौन सी चट्टानें पाई जाती है? तो टर्सियारी पाई जाती है। बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है? तो इसका जो है भागलपुर, मुंगेर, पटना, गया, रोहतास। भागलपुर, मुंगेर, पटना, गया, रोहतास। आप इसका जो है आंसर मिला सकते हैं। तो यहाँ तक रहा दोस्तों, हम लोगों ने 10 सेट देख लिया है, और हम लोग चाहेंगे कि ऐसे छोटे छोटे वीडियो में जो है हम लोग 10 सेट देखते चलें, क्योंकि इस बुक की खासियत है दोस्तों, इस बुक को जो है
अलग अलग पार्ट में भी हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि इसमें एक आपको प्रीवियस ईयर प्रश्न सहित दिया हुआ है, जो कि आपको करीब करीब इसका 10 से 15 सेट दिया हुआ है, तो इसको हम लोग अलग देखेंगे, ठीक है। और ये 3 वीडियो में आपको जो है कंप्लीट हो जाएगा, 3 वीडियो में आपको कंप्लीट हो जाएगा। और छोटा छोटा वीडियो है ये, अगर मैं पूरा वीडियो बना देता हूँ तो आपको 4 घंटा 5 घंटा लगेगा, जो कि आप एक साथ नहीं देख सकते। और ये वीडियो जो है एक साथ यानी एक समय में बैठ करके 1.5 घंटे समय दे करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो बहुत ही कम समय है, आप अभी लग जाइए और आप एकदम मोटिवेटेड रहिए, क्योंकि बीपीएससी का एग्ज़ाम जो है 21 को हो या डेट बढ़े, इससे फ़र्क आपको पड़ना नहीं चाहिए। और मैं जो मैं आपको पूरा मटेरियल जो है देने का कोशिश करूँगा। तो धन्यवाद दोस्तों।